drive mode activated. देखा किस लिए जरूरी होता है यह? इंडियन रोड्स पर चलने वाले गाड़ियों में डैश कैम की इंपॉर्टेंस दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि जितनी ज्यादा गाड़ियां निकलकर रोड्स पर आ रही हैं, उतना ही ज्यादा खतरा भी बढ़ता जा रहा है। ऐसे में आप अगर सेफ ड्राइविंग करते हो तो आपका इनोसेंट साबित होना जरूरी होता है, और ज्यादा खतरा तब बन जाता है या फिर चीजें सीरियस तब हो जाती हैं जब सामने वाले को चोट आ जाए। और इनमें से ज्यादातर टू व्हीलर राइडर्स होते हैं, जिसके कुछ कारनामे आप आज के इस वीडियो में भी देखोगे। ये पहला इंसिडेंट रिसेंटली महाराष्ट्र से मिस्टर धनंजय ने शेयर किया था। यहाँ पर हुआ क्या कि भाई एक हाईवे से होते हुए जा रहे होते हैं। ये 2 लेन वाला हाईवे जिस पर एक तरफ से गाड़ियां जाती हैं और दूसरे तरफ से आती हैं। सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, लेकिन जैसे ही डैश कैम वाली कार थोड़ा सा आगे जाती है और इस कर्व पर पहुंचती है, बिल्कुल उसी समय सामने की तरफ आप देख सकते हो कि स्कूटी काफी तेज रफ्तार में डैश कैम कार की तरफ चली आ रही है अनकंट्रोल होकर, और ये ऑलमोस्ट डैश कैम वाले कार में लड़ने वाली होती है। लेकिन लास्ट टाइम पर डैश कैम कार ड्राइवर अपने गाड़ी की स्टीयरिंग को लेफ्ट घुमाते हैं और इस एक्सीडेंट को अवॉइड करते हैं। और भाई आप देख सकते हो यहाँ पर स्कूटी की स्पीड बहुत ही ज्यादा तेज है, मतलब इतना तेज है कि ये राइडर इसे कर्व पर कंट्रोल नहीं कर पाई है। ये एकदम से ऑपोजिट साइड में चली आई हैं। बीच में आपको एक सॉलिड व्हाइट लाइन भी दिख रहा होगा, जिसका मतलब होता है कि आप अपने लेन में ही रहो, ऑपोजिट लेन में आपको नहीं आना है। हाईवेज पर ऐसी लाइनें मेनली कर्व वगैरह पर होती हैं, ताकि आप वहां पर किसी गाड़ी को ओवरटेक ना करो। लेकिन ये राइडर किसी को ओवरटेक तो नहीं कर रही थी, लेकिन देखकर ऐसा लग रहा है कि जो भी हुआ है हाई स्पीड में होने की वजह से हुआ है, या फिर हो सकता है ये डिस्ट्रैक्ट रही हो, पिलियन से बात कर रही हो और इनको समझ में ना आया हो। जो भी हो भाई, बहुत ही नजदीकी मामला था। अब देख सकते हो अगर स्कूटी गाड़ी में आकर लड़ती इस स्पीड में, तो राइडर और पिलियन का इसमें क्या हाल होता। इन्होंने हेलमेट भी नहीं पहन रखा है, नो डाउट इनको काफी मेजर इंजरीज आ जाती, और अगर गाड़ी में डैश कैम ना लगा होता तो आप समझ सकते हो यहाँ पर गलती किसकी होती। गावात नाही कंट्रोल केला पूर्ण। अगला इंसिडेंट देखो, जिसे रिसेंटली ओडिशा के भुवनेश्वर से मिस्टर विश्वजीत ने शेयर किया था। भाई सिटी के अंदर वाले रोड से होते हुए जा रहे हैं, गाड़ी नॉर्मल स्पीड में है, आगे की तरफ ट्रैफिक है और सभी लोग आराम से धीरे धीरे मूव कर रहे हैं। डैश कैम वाली कार थोड़ा सा आगे बढ़कर क्रॉसिंग की तरफ जाती है। अब इसको सीधा जाना होता है, इसलिए पहले से इसको मिडिल लेन में रखा जाता है। लेकिन जैसे ही गाड़ी क्रॉसिंग के पास पहुंचती है, लेफ्ट साइड से एक स्कूटी राइडर आती है और सीधा रोड को क्रॉस करके राइट लेने लगती है, और कार सीधा स्कूटी को हिट कर देती है, जिसके बाद राइडर स्कूटी के साथ ही नीचे गिर जाती है। अब डैश कैम कार ड्राइवर यहाँ पर इनको देख नहीं पाए। उन्होंने बोला कि मैंने पहले थोड़ा सा लेफ्ट क्लियर किया, वहां पर देखा कि 1-2 लोग खड़े होकर वेट कर रहे हैं, तो मैंने अपने गाड़ी की स्पीड थोड़ी सी बढ़ा दी। मुझे ये एक्सपेक्ट नहीं था कि कोई ऐसे अचानक से रोड क्रॉस करने लगेगा, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए भाई। वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स करते हैं तो आप देख सकते हो ये राइडर जो है वो पहले से ही फुटपाथ पर अपने स्कूटी को चलाते हुए ला रही है, और बाकायदा कार चलती हुई देखने के बावजूद इन्होंने सीधा मेन रोड पर एंट्री लेकर राइट टर्न ले लिया है। जब भी आप इस तरह से आते हो, किसी भी लिंक रोड से आते हो, तो आप पहले थोड़ा सा रुक कर वेट करते हो मेन रोड पर आने से पहले, और सामने चल रहे गाड़ियों को प्रायोरिटी देते हो। लेकिन इंडियन रोड्स पर ये सारी चीजें नहीं देखी जाती हैं। जिसको जैसा मन करता है वैसे वो लोग आ जाते हैं, वो फुटपाथ पर चलकर आ जाएंगे। सामने देख सकते हो कुछ लोग रॉन्ग साइड से आ रहे हैं, तो ऐसे में आपको थोड़ा सा डिफेंसिव ड्राइविंग करने की जरूरत है। नजर इधर उधर हमेशा बनाकर रखिए। कोई लग रहा है कि जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहा है, तो आप थोड़ा सा अपने गाड़ी की स्पीड को स्लो कर दो और सामने वाले को जाने दो। और ये सब करने में कोई दिक्कत, कोई शर्म नहीं है भाई। आप चाहे किसी भी गाड़ी में क्यों ना बैठे हो, मात्र 1-2 सेकंड वेट करके आप इतने बड़े चीज को अवॉइड कर सकते हो, या फिर इन चीजों से बच सकते हो। बाकी यहाँ पर भी राइडर ने हेलमेट नहीं पहन रखा था, लेकिन अच्छी बात है इनको कोई ज्यादा चोटें नहीं आई, थोड़ी बहुत चोटें लगी हैं। बाकी स्कूटी में और कार में थोड़े बहुत स्क्रैचेस आए हैं। तो इस तरह की चीजें कहीं ना कहीं बहुत आम है इंडियन रोड्स पर, और आप एक लिमिट तक ही इससे बच सकते हो या इन जैसे लोगों को बचा सकते हो। लेकिन लिमिट क्रॉस होने के बाद सिर्फ एक ही चीज काम आता है, और वो है आपके गाड़ी में लगा हुआ डैश कैम। तो अभी तक आपने अपने गाड़ियों में डैश कैम नहीं लगवाया तो हमारा यानी रोड वैन्स का डैश कैम बाय करिए। 5499 में आपको फ्रंट और रियर दोनों मिलता है, जिसकी क्वालिटी आप देख सकते हो। ये अगला एक्सीडेंट देखो, जिसे कुछ दिनों पहले मिस्टर मृगांक ने शेयर किया था। यहाँ पर हुआ क्या कि भाई रात के समय अपने टाटा नेक्सॉन से भोपाल जंक्शन से अपने फ्रेंड और उनके फैमिली को पिक करके वापस घर की तरफ लौट रहे थे। रात का समय है, सड़कें काफी हद तक खाली हैं और नेक्सॉन को भी नॉर्मल स्पीड में चलाया जा रहा है, वही 35-40 किलोमीटर पर आवर के आसपास। तभी होता क्या है, जैसे ही गाड़ी एक कट के पास पहुंचती है, सामने से एक बाइक और 2 लोग सड़क पर एकदम घसीटते हुए आते हैं और सीधा नेक्सॉन के फ्रंट में घुस जाते हैं।
अब ये एक्सीडेंट एग्जैक्टली कैसे हुआ वो तो क्लियरली शो नहीं हो रहा है, लेकिन एज पर द नेक्सॉन ड्राइवर ऑपोजिट साइड में एक स्पीड ब्रेकर था जिसे शायद बाइक राइडर पहले से नहीं देख पाया, और जैसा कि गाड़ी की रफ्तार काफी ज्यादा तेज थी तो ये अचानक से ब्रेकर से उछले हैं, या फिर ब्रेकर से बचने के लिए ये एकदम से अपने गाड़ी को डिवाइडर के पास ले आए हैं और गाड़ी डिवाइडर में लड़कर अनकंट्रोल हो गई और घसीटते हुए यहाँ तक चली आई। फॉर्चुनेटली यहाँ पर नेक्सॉन की स्पीड ज़्यादा तेज नहीं थी, जैसा कि इसे 35-40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चलाया जा रहा था, इसलिए ड्राइवर तुरंत ब्रेक लगाकर इसे कंट्रोल करते हैं और बाइक वालों के ऊपर चढ़ने से पहले ही इसको पूरी तरह से रोक देते हैं। इसी के साथ आप देख सकते हो यहाँ पर भाई ने बाइक को अपने गाड़ी में लड़ने दिया है, इनके पास इनफ टाइम था, ये अपने गाड़ी के स्टीयरिंग को लेफ्ट घुमाते और इस एक्सीडेंट को अवॉइड कर सकते थे, लेकिन सेम टाइम पर एक और बाइक पीछे से आ रही थी। अगर ये अपने गाड़ी को लेफ्ट ले जाते तो हो सकता है ये बाइक को हिट कर देती और उन लोगों को चोटें आ जाती, जिस वजह से इन्होंने ऐसा करना सही नहीं समझा और गाड़ी को अपने ही लेन में रखा, जो कि कहीं ना कहीं सही भी था। देखा किस लिए जरूरी होता है या उधर से हम लोग टकराते हुए आएगा। इसी के साथ जैसे गाड़ी रुकती है, अब भाई को बोलते हुए सुन सकते हो कि देखा क्यों जरूरी होता है, तो ये डैश कैम के लिए इन्होंने बोला। जिस फ्रेंड को ये पिक करके वापस लौट रहे थे, रास्ते में उन्होंने क्वेश्चन किया था कि भाई ये अजीब से दिखने वाली चीज क्या है और इसका क्या यूज होता है, तो वही भाई ने तुरंत लाइव एग्जांपल दिखा दिया। तो इस चीज को देखकर आप समझ सकते हो कि बहुत सारे लोगों को अभी भी डैश कैम के बारे में नहीं पता है, जिसकी इंपॉर्टेंस उनको ऐसे ही इंसिडेंट्स के बाद समझ में आती है। हालांकि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनको सारी चीजें पता होती है, लेकिन फिर भी वो इस चीज को इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं और फालतू का समझते हैं। लेकिन कैसा ये छोटा सा डिवाइस आपको बड़े बड़े मुसीबतों से बचा लेता है, आपको बहुत अच्छे से पता होगा, और इस चीज को आप अगला एक्सीडेंट देखकर और भी अच्छे से समझ सकते हो, जिसे तेलंगाना से मिस्टर विनू ने शेयर किया था। भाई अपने मारुति सुजुकी ब्रेजा से एक सिंगल रोड से होते हुए जा रहे होते हैं। ये भी पतली सी सिंगल रोड है जिस पर दोनों तरफ से गाड़ियां चल रही हैं। अब जैसा ही गाड़ी थोड़ा सा आगे जाती है और एक कर्व पर पहुंचती है, सामने से एक चाचा अपने बाइक को एकदम हवाई जहाज बनाते हुए आते हैं और सीधा ब्रेजा के फ्रंट में घुस जाते हैं। ये बिल्कुल सेम सिचुएशन है जैसा अभी आपने पहले वाले वीडियो में देखा था, बस वहां पर एक चीज अच्छी ये थी कि रोड के साइड में थोड़ी सी जगह थी, जिस वजह से डैश कैम कार ड्राइवर ने अपने गाड़ी को साइड में कर लिया था, लेकिन यहाँ पर इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। वीडियो को हम थोड़ा सा रिवर्स करते हैं तो आप क्लियरली देख सकते हो कि कर्व से जस्ट पहले डैश कैम कार ड्राइवर ने जहां तक हो सकता था अपने गाड़ी को लेफ्ट में कर दिया था, लेकिन वहीं पर चाचा अपने बाइक को इतने ज्यादा तेज रफ्तार में उड़ाते हुए ला रहे थे कि इनको बिल्कुल कुछ होश ही नहीं था, और भाई इसीलिए यह टक्कर भी बहुत ज्यादा भयानक हुआ, जिसके इम्पैक्ट से ये हवा में उड़ते हुए काफी दूर जाकर गिरे। बाकी गाड़ी की हालत आप देख ही सकते हो क्या हो गई है। इसका फ्रंट ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, बोनेट, बम्पर, हेडलाइट सब कुछ मुड़ते हुए पीछे तक चला गया है। इनफैक्ट इसका विंड शील्ड भी टूट गया है। अच्छी बात यह थी कि कार में बैठे लोगों को यहाँ पर बिल्कुल भी चोटें नहीं आई, सभी एकदम सेफ थे, लेकिन सामने बाइक वाले की 3 हड्डियां टूट गई थी। फॉर्चुनेटली इनकी भी जान बच गई। और भाई यहाँ पर भी वही हुआ जो ऐसे ज्यादातर एक्सीडेंट्स में होता है, टक्कर लगने के बाद कार ड्राइवर पर ब्लेम डाला गया और बाइक वालों की तरफ से कंप्लेंट भी रजिस्टर करने की कोशिश की गई, लेकिन जैसा कि यहाँ पर डैश कैम लगा हुआ था, सारी चीजें एकदम साफ साफ पहले से दिख रही थी, तो किसी भी तरह का कोई केस ही नहीं बन रहा था। तो खैर अच्छी बात है यहाँ पर गाड़ी में डैश कैम लगा हुआ था और ड्राइवर पूरी तरह से सेफली बच गए। यहीं पर डैश कैम ना होता तो पता नहीं कितने पैसे इनके लगते और कितना टेंशन झेलना पड़ता। तो इसीलिए भाई आपसे बार बार रिक्वेस्ट किया जाता है कि आप अपने गाड़ियों में हमेशा डैश कैम्स लगवा कर रखें, क्योंकि इंडियन रोड्स अनप्रेडिक्टेबल हैं। अभी जाइए और रोड वैन्स का डैश कैम बाय करिए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन है।